क्या आपने कभी किसी ऐसी गांव में टाइम स्पेंड किया है जहां रात के 12 बजे के बाद घर से बाहर निकलना स्ट्रिक्ट मना हो? सब मानते हैं कि ये सब दादा नानी की कहानी है, पर क्या हो अगर एक दिन आपको खुद उस अंधेरी रास्ते से गुजरना पड़े? डोंट स्किप, क्योंकि आज की कहानी एक ऐसी रास्ते की कहानी है जो एक बार चलता है वो वापस नहीं लौटता, या फिर अगर लौट के भी आए तो वो पहले जैसा नहीं रहता। Every room has a story, but only some are brave enough to tell them. ये कहानी है मेरे गांव की, जहाँ मेरे ग्रैंड पेरेंट्स रहते थे। समर वेकेशंस में मैं वहाँ गया था। गांव के एल्डर्स हमेशा एक बात बोलते थे, बेटा खेत वाली सड़क से रात को अकेले मत आना। पीपल के पेड़ के पास कुछ ऐसा है जो राह भटका देती है। मैंने हमेशा इस बात को मजाक में लिया। एक दिन गांव के एक दोस्त की तबीयत खराब हो गई और रात के 11:30 हो गए थे। मुझे उसके घर से अपने घर लौटने में शॉर्टेस्ट रास्ता वहीं खेत और घने जंगल के बीच वाला था। मैं अपनी साइकिल लेकर निकल पड़ा। रास्ते में चांद की रोशनी पेड़ों के पत्तों से छनकर जमीन पे गिर रही थी। एकदम सन्नाटा, बस मेरी साइकिल के टायर की आवाज आ रही थी। अचानक मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई और भी चल रहा है। मैं रुका और पीछे देखा, कोई नहीं था, बस घना जंगल और पुराना पेड़। मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा और मैं और तेज पेडलिंग करने लगा, पर तभी एक और आवाज आई, एक औरत की रोने की आवाज। सुनो, जरा सुनो तो। आवाज बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे मेरी अपनी मम्मी मुझे बुला रही हो। मेरा दिल बैठ गया। मैंने साइकिल रोकी और पीछे मुड़कर देखा। वो पुराना पीपल का पेड़ था और उसके नीचे एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसने अपने चेहरा अपने बालों से छिपाया हुआ था और धीरे से अपना सर उठाया और उसके बाल हटे। उसका चेहरा आगे की तरफ नहीं था, उसका पूरा सिर पीछे की तरफ मुड़ रखा था और वो मुझे उल्टे फेस से घूर रही थी। मेरी चीख निकल गई। मैं अपनी साइकिल वहीं पे फेंक कर पागल की तरह अपने घर की तरफ भागा। दरवाजा खोला, अंदर से लॉक की, अपने रूम में छुप गया। पूरी रात बस कुत्तों की भौंकने की आवाज आती थी। सुबह जब धूप निकली तो गांव के कुछ लोगों के साथ मैं उस पीपल के पेड़ के पास गया अपनी साइकिल लेने। साइकिल वहीं पड़ी थी, पर जब मैं साइकिल की हैंडल पे देखा तो वहाँ खून के निशान थे और हैंडल पे एक छोटी सी पर्ची बंधी थी। उस पर्ची पे गांव की भाषा में लिखा था, अगली बार साइकिल पे मत आना, हमारे साथ चलना। Okay guys, that's it for today. Do like, comment and subscribe. See you in the next one.